हेलो एवरीवन, मैं हूं अयानो और एनिमे स्कूप की इस ब्रांड न्यू सीरीज में आपका स्वागत है, जहां मैं आपको एनिमे की न्यूज दिया करूंगा। आओ वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज आती है अटैक ऑन टाइटन से। ऐसा लगता है अटैक ऑन टाइटन के मालिक लोग रुकना ही नहीं चाहते हैं। बियॉन्ड द वॉल्स की ऑर्केस्ट्रा टूर के ओपनिंग में एओटी के एनिमे के प्रोड्यूसर तेत्सुया किनोशिता ने खुद स्टेज पर आके बोला, द स्टोरी इज ओवर बट हम इवेंट, मूवीज और गेम कोलैब्स कंटिन्यू करना चाहेंगे। उन्होंने द लास्ट अटैक मूवी का भी जिक्र किया, जो पहले जापान बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 बन चुकी है विद $18.9 मिलियन ग्लोबल कलेक्शन। और अब सबसे बड़ी बात, 15th और 20th एनिवर्सरी पे कुछ बड़ा आने वाला है। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या तुम एओटी के यूनिवर्स की नए चैप्टर्स के लिए तैयार हो? अगर हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़े, जोजोस बिजार एडवेंचर स्टील बॉल रन का एनिमे अडेप्टेशन फाइनली अनाउंस हो गया है। 12 अप्रैल को जोजो डे इवेंट के दौरान वार्नर ब्रदर्स जापान ने कंफर्म किया है कि डेविड प्रोडक्शन अब स्टील बॉल रन के एनिमे को अडेप्ट करेगा। इस बार की कहानी 1890 के अमेरिका में सेट है, जहां जॉनी जेस्टर, एक पैरालिजिक फॉर्मर जॉकी, और गियो जेफली, एक स्पिन मास्टर, पार्टिसिपेट करते हैं क्रॉस कंट्री हॉर्स रेस में सैन डिएगो से न्यूयॉर्क तक, जिसका प्राइस है $15 मिलियन। और ये सिर्फ एक रेस नहीं है भाई, इसमें सुपरनैचुरल स्टैंड्स, पॉलिटिकल इंट्रीग और एक सीक्रेट मिशन जिसका कनेक्शन एक एंशिएंट होली कॉर्ट से है। और हाँ, इस पार्ट में नए कैरेक्टर्स के साथ नया यूनिवर्स भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो प्रीवियस पार्ट से अलग है। अभी तक रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एनिमे लेट 2025 या अर्ली 2026 तक आ सकता है। और विज मीडिया ने भी अनाउंस किया है कि स्टील बॉल रन मांगा का इंग्लिश रिलीज May 27, 2025 को स्टार्ट होगा। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो? अगली न्यूज एक लफड़ा है, जो कि हो गया है तोय एनिमेशन और सांजी फैंस के बीच में। एपिसोड 1105 में सांजी ने एडिसन को बचाया, लेकिन फैंस कह रहे हैं कि उसकी स्पीड को स्लो दिखाया गया। मांगा में सांजी लाइटनिंग फास्ट स्पीड में था, लेकिन एनिमे में लगता है जैसे वो लेट आया हो। और एपिसोड 1107 में सांजी स्टसी के लिए लिटिल डॉग बन गया, बार्किंग और वो सब कुछ करता है। मांगा में ये सिर्फ एक पैनल था, लेकिन एनिमे में इसे स्ट्रेच कर दिया। एंड वी ऑल नो, जब तोय जोरो का एनिमेशन दिखाता है तो वो एकदम फाड़ लेवल का होता है, एंड इसी वजह से सांजी फैन गुस्से में हैं। अगर मैं इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो वन पीस के थ्रू आउट स्टोरी में सांजी जोरो से कमजोर फील होता है। और अगर उसके बाद तुम एनिमेशन में भी सांजी को बहुत ज्यादा लस्टफुल दिखाओगे, तो ये तो गलत बात है ना। बाकी ये मेरा ओपिनियन था, तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सोलो लेवलिंग 86 और साओ के बाद A1 पिक्चर्स लेके आ रहा है एक नया धमाकेदार एनिमे मूवी। 11 अप्रैल को A1 पिक्चर्स ने अनाउंस किया कि वो केगो हिगाशिनो के बेस्ट सेलर नॉवल कीपर द कैम्फर ट्री पर एक बेस्ड नई एनिमे मूवी बना रहे हैं। इस मूवी का रिलीज जापान में 2006 के लिए प्लान किया गया है। ये मूवी एक फैंटेसी बेस्ड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को एक्सप्लोर करेगी, जिसमें डीप फिलोसॉफिकल थीम्स होंगे और इमोशनल स्टोरी टेलिंग होगा। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि A1 पिक्चर्स फिर से कुछ इम्पैक्टफुल लाएंगे? आओ अब आगे बढ़ते हैं। तो 2006 में आ रहा है एक नया एनिमे, और इस बार साइंस सारू लेकर आ रहा है कुछ अलग ही धमाकेदार। साइंस सारू वही हैं जिन्होंने दान दान जैसा हिट एनिमे बनाया है, अब घोस्ट इन द शेल का नया एडेप्टेशन ला रहे हैं। इस सीरीज का डायरेक्शन करेंगे मोको चैन, जो पहली बार डायरेक्ट कर रहे हैं, और स्क्रिप्ट लिखी है एंजॉय तो ने, जिन्होंने गॉडजिला सिंगुलर पॉइंट जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया है। अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें, चेनसो मैन के डायरेक्टर ने बनाया एक रोब्लॉक्स हॉरर गेम। रियो नाकायामा, जिन्होंने चेनसो मैन एनिमे को डायरेक्ट किया है, अब लेकर आए हैं एक नया हॉरर गेम द इन रोब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर। इस गेम में आपको मिलेगा एक ट्रेडिशनल जापानीज इन, जहां रैंडमली जनरेटेड रूम्स और योकाई जैसे मॉन्स्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। नाकायामा ने खुद कहा है कि ये उनका पहला गेम डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, और वो इसे स्ट्रॉन्ग जापानीज फील देना चाहते हैं। बाय द वे, इससे हमें क्या ही लेना देना। आओ नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो कागुराबाची हैज बीन नॉमिनेटेड टू द 49th कोदांसा मांगा अवार्ड। ताकेरो होकाजोनो के लिखे हुए इस मांगा ने शुरुआत से ही धमाका किया है। अब ये बेस्ट शोनेन मांगा की कैटेगरी में नॉमिनेटेड हुआ है, जहां इसका मुकाबला होगा विंड ब्रेकर वर्सेस ओरियंस बोर्ड और द फ्रैगमेंट फ्लावर्स ब्लूम विद डिग्निटी जैसे टाइटल से। सबसे खास बात यह है कि कागुराबाची इस कैटेगरी में इकलौता नॉन कोदांसा पब्लिश्ड मांगा है। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम में से किसी ने ये मांगा पढ़ी है? क्योंकि ये मांगा बहुत टाइम से मेरे सामने घूम रही है। तो अगर किसी ने पढ़ी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या ये वर्थ इट है?
अगर अब हम एक और छोटी सी न्यूज की तरफ बढ़े तो माई हीरो अकेडमिया की 4th मूवी माई हीरो अकेडमिया यू आर नेक्स्ट 20 अप्रैल 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। बाय द वे ये यूएस, कनाडा और कुछ रीजन्स के लिए ही स्ट्रीम हो रही है, ये आपको इंडिया में नहीं मिलेगी। और मुझे पता है अगर तुम डाई हार्ड फैन हो तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लोगे। अगर हम एक और छोटी न्यूज की बात करें तो ड्रैगन बॉल सुपर मांगा की 12 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। देखो मुझे इस चीज के लिए गाली पड़ेगी बट मैंने ड्रैगन बॉल नहीं देखी है, बचपन में भी नहीं देखी है मैंने, बट कॉन्ग्रेचुलेशन ड्रैगन बॉल फैंस। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अब तुम एट लास्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या मैंने कुछ मिस कर दिया। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।